हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू इजी कोड। दिस इज अंकित कुमार राय। आज के ट्यूटोरियल में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। मेमोरी है क्या? मेमोरी को हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कंप्यूटर सिस्टम से अगर थोड़ा हम ह्यूमन बीइंग नेचर के बारे में देखें, हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सोचें, तो ह्यूमन बीइंग्स के भी पास जो मेमोरी है, माइंड है, उसका मेन रोल है। अगर ह्यूमन बीइंग माइंडलेस है तो उसे मेंटल कह दिया जाता है। दैट मीन कि विदाउट मेमोरी के कोई भी चीज इनकम्प्लीट है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कि कहा गया कंप्यूटर भी विदाउट मेमोरी के कोई काम का नहीं है। हर चीज है कंप्यूटर में, लेकिन अगर मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर भी यूजलेस है। तो आइए देखते हैं। मेमोरी इज एन मोस्ट essential element of a computer system। भाई जो अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज भाई ऐसा क्यों है? बिकॉज विदाउट memory can't perform any simple task, या कह सकते हो कैलकुलेशन। ना तो कोई सिंपल टास्क को भी परफॉर्म कर सकता, ना कोई कैलकुलेशन को, ना किसी डेटा को स्टोर कर पाए, या उसके बारे में, या जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कोई प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं, वो प्रोग्राम भी नहीं अपने अनुसार। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया कि एक बैंक है, बैंक में उन एम्प्लॉयज को पेंशन, हम मतलब कि बैंक में कोई अकाउंट खुला रहा है पेंशन के लिए, तो जिसका 16+ एज हो और 16 to 70 हो, उसको सम टाइप ऑफ इतना परसेंटेज उस अमाउंट का पैसा मिले, या जितना दैट मीन हम कह सकते हैं 7 ईयर में इतना अमाउंट विजिट किया हो, इतना अमाउंट अगर वो विजिट किया हो तो उसका कुछ परसेंट इतने से इतने एज के बीच में हो। तो ये एक प्रोग्राम बनाया। तो अगर ये प्रोग्राम अगर मेमोरी नहीं है तो ये प्रोग्राम कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि कैसे परफॉर्म करना है? तो ये भी एक टाइप का टास्क हो गया इसको। दैट मीन कहने का मतलब कि मेमोरी एक मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है कंप्यूटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर के प्रोसेस का। बिकॉज बिना मेमोरी के तो कोई भी चीज परफॉर्म हो ही नहीं सकता। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन से दो मेमोरी हैं? नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी। नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम किस किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के किस किस नाम से जानते हैं, आइए उसके बाद। प्राइमरी मेमोरी
क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं, और इंटरनल मेमोरी भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस के नाम से हम जान सकते हैं, और सेकेंडरी हो गया, परमानेंटली हो गया, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट पेरिफेरल डिवाइस भी होता है, बट पेरिफेरल डिवाइस दैट मीन आउटसाइडेड डिवाइस मीन्स आउटसाइडेड डिवाइस होता है। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस हम आउटसाइड से ऐड कर रहे हैं वो पेरिफेरल डिवाइस होता है। अब देखिए, उसमें हम पेन ड्राइव आउटसाइडेड है, अलग से हम कोई सीडी यूज कर रहे हैं, डीवीडी यूज कर रहे हैं, ये सब आउटसाइडेड है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाएगा, डिवाइस में आएगा। वो मेमोरी भी है, एक टाइप का स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, बट एक तरह से तो ये स्टोरेज रखता है, बट हमारे पेरिफेरल आउटसाइडेड डिवाइस में और भी चीजें हैं, जैसे हम एक्सटर्नल वेबकैम यूज कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्लॉटर यूज कर रहे हैं। प्लॉटर डिवाइस एक होता है कि बैनर निकालने के लिए, हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं, हम स्पीकर यूज कर रहे हैं, हम माइक यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा टाइप ऑफ आउटसाइडेड डिवाइस जो हैं, इनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। मतलब उसमें हमारे मेमोरी भी एक्सटर्नल हो सकते हैं एंड अनदर आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। मतलब कि ऑल ऑफ थिंग्स ऑफ डिवाइसेस इज अ पेरिफेरल डिवाइस। तो कहने का मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस को हम इसमें नहीं रखते, क्योंकि वो ऑल टाइप ऑफ थिंग्स को ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट, कंप्यूटर के ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को रखता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी भाई क्या, अभी मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। यूजर द्वारा दिया गया इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाता है। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या कहिए इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर आप में से कोई प्रीवियस लेक्चर को ना देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी, और that is accessed by CPU, मतलब कि कहने का प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है जो एक्सेस करता है सीपीयू को। दैट इज डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू। दिस इज include several types of memory such as
such as processor, cache and system room। कहने का मतलब कि ये जो सीपीयू है, सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस होता है। प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू, जिसमें इंक्लूड होता है सेवरल टाइप ऑफ मेमोरी सच एज प्रोसेसर, कैच एंड सिस्टम रूम। सिस्टम रूम के थ्रू भाई इन सभी को ये क्या कहता है कि इंक्लूड करके इनको एक्सेस करके हमारे प्राइमरी मेमोरी कैसे मेंटेन करता है पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को। तो कहने का मतलब कि पूरी प्रोसेस कैसे सिस्टम करता है, यही कैच भी एक टाइप की मेमोरी है और रोम भी एक टाइप की मेमोरी, इससे पूरा प्रोसेस करता है। आगे देखिएगा, मोस्ट केसेस, सॉरी कैप्स लॉक ऑन कर दिया, मोस्ट केसेस प्राइमरी मेमोरी refer to system RAM। मोस्ट केस में प्राइमरी मेमोरी रेफर करता है सिस्टम रैम को। आइए हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, there are two types। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 रैम है, नंबर 2 रोम है। अभी मैंने ऊपर रैम एंड रोम के बारे में डिस्कस किया, तो यही प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यही दो टाइप है। अभी मैंने ऊपर आपको रैम एंड रोम के बारे में बताया, और ये रैम के भी 2 टाइप्स हैं और रोम के भी टाइप्स हैं। आइए देखते हैं रैम के टाइप्स के बारे में। पहले इसको मैं ऐसे ही आपको राइट करने के लिए इसको साथ में सेट कर देते हैं, फिर हम यहाँ रैम के बारे में देखते हैं। रैम there are two types of RAM। नंबर 1 SRAM। नंबर 2 DRAM।
एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम कहते हैं। डायनेमिक फुल फॉर्म पूरा लिख देते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस, देखिए नाम से ही लग रहा है कि रैम का जो नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली किसी भी हमारे इनपुट को, किसी भी डेटा को ये रैंडमली एक्सेस करके परफॉर्म करता है। तो एक होता है स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। एक फिक्स होता है और एक डायनेमिकली क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। इसके बारे में है, तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगला है इसका पॉइंट रोम, क्योंकि मेमोरी दो टाइप्स के हैं हमारे पास। तो रैम के बारे में तो बता दिए रैम के टाइप्स, अब रोम के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देयर आर three types of ROM. ये रोम जो है मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पी रोम, नंबर 2 ईपी रोम, नंबर 3 ईईपी रोम। ये फुल फॉर्म्स वगैरह ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रैम एंड रोम के फुल फॉर्म। तो इसलिए ये नोट करना, इसको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए एंड वन डे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म जाने। कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स बेसिक लेवल में फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट्स जानना बहुत कंपलसरी होता है। पीरोम, प्रोग्रामेबल, एक सेकेंड कैपिटल में नहीं सही लग रहा है, प्रोग्रामेबल, रीड only memory। सेकंड इलेक्ट्रिकली स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। इलेक्ट्रिकली, अब सही है। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। erased electrically programmable read only memory। तो ये था रैम एंड रोम के टाइप्स के बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं
सेकेंड, हमने अभी बताया था कि मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो हो गया डिस्कस। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी ये क्या होता है? As you know that processor memory is also known as प्राइमरी मेमोरी, नोन एज प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी is a volatile memory. Volatile memory means own data erased when power is turned off. If we need to store a lot of data means large amount of data store permanently अगर आप if we need to store a lot of data means a large amount data permanently स्टोर आप चाहते हो, मतलब आपकी नीड है कि अपने डेटा को परमानेंटली सेव करो, लॉन्ग टाइम के लिए सेव करो, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है। और तो आप परमानेंटली भी चाहते हो, उसके साथ साथ एक सेकेंड, एक ही पेज में इसको कर देते हैं। वी नीड, साथ ही साथ हमें जरूरत है, वी नीड चीपर we need cheaper and permanently memory such as
such as no permanently memory is called secondary memory. मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी और तो और सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी कंपेयर देन सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट वर्क करता है, क्योंकि इसको हमको डेटा स्टोर कर, देखो जब मैंने प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब प्रोसेस किया था सारा का सारा काम प्राइमरी मेमोरी के साथ हो रहा था, और जब मैंने उसको, जब दैट मीन्स यूजर या डेवलपर एग्री हो गया पूरे परफॉर्मेंस से, तब उसको डेटा को परमानेंटली सेव किया। अब परमानेंटली सेव किया, वापस उसको वहां से भाई स्टोर हुआ, देन उससे वहां से फैच किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, देन जब उठाया जा रहा है चीजों को, तो देन फिर प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है कंपेयर देन प्राइमरी मेमोरी स्लो है। ठीक है, तो आइए सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी there are two types of secondary memory. Number one, इसके भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फिक्स्ड डिवाइस, कह सकते हैं फिक्स्ड मेमोरी, फिक्स्ड मेमोरी, और एक को कह सकते हैं रिमूवेबल मेमोरी, रिमूवेबल। हमारे पास फिक्स्ड मेमोरी कौन कौन से हैं और रिमूवेबल मेमोरी कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फिक्स्ड मेमोरी में हमारे पास फिक्स्ड मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है, और क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, और कह सकते हो डिस्क ड्राइव भी कह सकते हो, सीडी डीवीडी ड्राइव भी बोल सकते हो, सीडी डीवीडी ड्राइव्स, जो ड्राइव्स होते हैं सीडी एंड डीवीडी के जो ड्राइव्स होते हैं, तो वो भी हमारे एक टाइप के स्टोरेज में यहाँ स्टोर हम करते हैं। तो भाई एक टाइप के स्टोरेज यहाँ कैपेसिटी, हार्ड डिस्क भी भाई हमारे कंप्यूटर का सारा जितना भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब हमारे पास रिमूवेबल जो मेमोरी है, जैसे पेन ड्राइव है, तो ये भी सेकेंडरी बट ये रिमूवेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, इस तरह के ब्लू रे डिस्क हो जाए, या हम ब्लू रे डिस्क को कहें खाली एक डीवीडी, जो डीवीडी है, अगर हम ड्राइव अलग होता है और डीवीडी अलग होता है। डीवीडी है तो एक्सटर्नल है, भाई कोई भी डीवीडी हम बाहर से ला के अगर हम सिस्टम में लेके उसको हम यूज कर रहे हैं तो वो भाई रिमूवेबल मेमोरी हो, डीवीडी हो सकता है, सीडी हो सकता है। ऐसे
हमारे कार्ड रीडर हो सकते हैं, कार्ड रीडर हो सकते हैं जिसका यूज हम मेमोरी चिप वगैरह मेमोरी कार्ड लगाने में करते हैं। ये भी एक टाइप का हमारा रिमूवेबल डिवाइस है। तो हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।